चैलेंज किए तो आके बोले, डिबेट करे, मीडिया के सामने बताए कि हाँ हम कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन ये क्या कहेंगे, ये लोग तो झूठा फरेब वाली सरकार है और झूठ असत्य बात करने वाली है। गर्व, देखिए गर्व तो हमें भी था अगर एआई सबमिट कर रहे तो, लेकिन बदनाम करने वाला काम मोदी जी का गलगोटिया यूनिवर्सिटी किया। मोदी जी का जो परम मित्र था ना सुनील गलगोटिया, उसने किया। आप बताइए कि हमारे देश में और कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जेएनयू थी, एमयू थी, बीएचयू थी, डीयू थी, लेकिन आपने इसको क्यों नहीं मौका दिए? आपने अपने जो बोलते हैं ना अंधभक्त यूनिवर्सिटी को बुलाया और बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की गलती आप पूरे देश को दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति की तो गलती है ना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलती, ये नरेंद्र मोदी की गलती है ना कि हमने किस तरीके से चुने और किस तरीके से देश की जनता को धुने। आज तक बताइए देश की जनता के हित में क्या काम किए मोदी जी ने? मोदी जी ने जनता के हित में क्या किए, क्या नहीं किए? मतलब देश की जनता को लाठी डंडा मार, बेरोजगारी, हर एक चीज पर कूद चल रहे हैं। देश का नाम बढ़ जाता है, लेकिन आप लोग शर्म नहीं करेंगे। देश का नाम किस तरीके से बढ़ जाता? पूरा ग्लोबल समिट अच्छा हो जाता। नहीं, इससे पहले G20 कराए थे, इससे पहले क्या वेलकम ट्रम्प कराए थे, क्या हुआ था? क्या हुआ था? देश का नाम रोशन हुआ था? ये क्या ना दोगली सरकार है, कुछ भी झूठा आती है करती है। कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ा, क्यों नहीं वो हमारी बात सुनते हैं, क्यों नहीं वो हमें बात कहने का मौका देते हैं और क्यों नहीं वो हमारे सवालों का जवाब देते हैं? आखिर क्या मजबूरी है कि देश के युवा को जेल में जाकर अपनी बात कहने की जरूरत पड़ रही है? आपके सवालों का जवाब देने के लिए बहुत सारे प्रवक्ता छोड़ रखा उन्होंने, लेकिन मोदी जी आपके विकास के लिए दिन रात काम करते हैं। मोदी जी अगर विकास का और दिन रात देश का काम करते हैं तो क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर मोदी जी को हाय हाय बोला जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी को बदनामी करनी सहनी पड़ रही है, या क्यों अंतर्राष्ट्रीय लोग जो है वो हमारे देश में आकर इतना ज्यादा जो है ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ आना नहीं चाहिए। उदय भानु चीफ साहब की जो गिरफ्तारी हुई, कह रहे मास्टरमाइंड है ये। मास्टरमाइंड नहीं है, वो देश की युवा की आवाज है और वो दिखाना चाहते हैं और उनके दिखाने से मोदी जी डर चुके हैं और वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर दबाव और बल बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि युवाओं को इस तरह से दबा दो। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं जो ऐसे मास्टरमाइंड को लटका देना चाहिए सीधा सीधा, क्योंकि देश का छवि खराब करे विदेशों में। तो फिर मास्टरमाइंड अमित शाह का क्या करेंगे? वो मास्टरमाइंड अमित शाह का क्या करेंगे? अगर हमारी आवाज दबाएंगे तो मास्टरमाइंड तो अमित शाह जी हैं, जो देश की भूमि को, देश की जो है वो अस्मिता को जो है लगातार बार बार और हर जगह जो है वो तार कर रहे हैं। चाहे वो पहलगाम का हमला हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, या फिर एआई समिट हो, इस तरह से अगर हमारी आवाज दबाई जाएगी तो पहले से जवाब जो है सरकार की बनती है, न कि विपक्ष की। उदय भानु चीफ साहब की रिहाई दूर दूर तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उदय भानु चीफ साहब की जो रिहाई है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। उदय भानु चीफ की रिहाई बहुत जल्द पास है। हमारी आवाज उनके कानों तक जब जाएगी और उनका हौसला बढ़ेगा कि वो अकेले नहीं है, हम सब देश के कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरा विपक्ष और एक एक जनता उनके साथ है। क्या बदले की भावना के तहत कार्रवाई हो रही है आप लोगों पर, कांग्रेस पार्टी पर या इंडियन यूथ कांग्रेस पर? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी ना तो बदले की बात करी है और न तरह से इस तरह की ओछी राजनीति करी है। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की बात करी है, राष्ट्रवाद की बात करी है, सबको एक साथ लेके चलने की बात करी है। और आज अगर किसी के साथ, किसी युवा के साथ नाइंसाफी होगी तो पूरी कांग्रेस अपनी जनता के साथ जो है उदय भानु चीफ के साथ खड़ी। लेकिन अगर इस महा प्रोटेस्ट के बावजूद भी अगर गिरफ्तारी से रिहाई नहीं मिलती तो गलत कदम आप लोग क्या करेंगे? तो एक उसी जेल के आगे और माननीय प्रधानमंत्री के निवास स्थान के आगे एक एक कांग्रेसी जाकर बैठेगा और जब तक जो है वो इसकी बात पे एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो हम लोग वही घर को घेरे बाजू है मोदी में है कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके का माहौल कहा जा रहा है मोदी जी के द्वारा बनाया गया, ये लोग कांग्रेसी लोग नंगापन पे क्यों उतर जाते हैं? देखिए, नंगी तो ये सरकार है, इनका नाम आया था, हमारे नेताओं का नाम आता है आइंस्टाइन के साथ, इनके नेताओं का नाम आता है स्पीन के साथ। आज नंगा कौन है? देश का युवा, किसान, महिला सब जानते हैं। जवाब देना होगा, जो इनसे सवाल पूछता है, जो इनसे जवाब मांगता है, जो इनके ऊपर आरोप लगाता है, जो इनका विरोध करता है,
उसको ये बंद करने का काम करते हैं। लेकिन बार बार कहा जा रहा है जो अब जो लोग गिरफ्तार हो गए संगीन मामलों में धाराओं में गिरफ्तार हुए हैं, देश के साथ गद्दारी, देश के साथ धोखाधड़ी, और जो चीफ साहब है वो मास्टरमाइंड बताया गया है। अरे आप एक चीज देखिए, ये युवा देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये युवा इस देश का भविष्य है। कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, अच्छे कॉलेजों में अच्छे घरों से आते हैं, आप इनको आतंकवादी बनाना चाहते हो। इनको रोजगार की जरूरत है, महिलाओं को सम्मान की जरूरत है। आज हजारों साथी अगर यहाँ मौजूद है तो ये मोदी सरकार के सीने पर वो चोट है जो बताना चाहते हैं कि हम लड़े हैं, हम जीतेंगे, हमने तो इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है। लेकिन आप जो एक सत्ता पक्ष है वो लोग गद्दार तक कहने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी को, आप जैसे कार्यकर्ता। गद्दार तो वो लोग हैं जो इस देश के कृषि कानून को तोड़ने के लिए, किसानों को खत्म करने के लिए 3 गंदे कानून लेके आए और बाद में उस कानूनों को वापस लेना पड़ा। हर वो कानून, हर वो चीज जो इस देश के युवा, महिला, बेरोजगार, गरीब, कामगार और कांग्रेस के खिलाफ होगी, उसकी लड़ाई हम इसी तरह सड़कों पर लड़ेंगे। सर, अगर छोड़ा नहीं जाएगा तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ आज अध्यक्ष साहब को, तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आंदोलन, ये गोली चलाएंगे, हम सीने पे गोली खाएंगे, ये लाठी चलाएंगे, अपने सिर अपना जिस्म आगे करेंगे। इस बहरी गूंगी सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि तुम थक जाओगे, तुम्हारी जेलें बढ़ जाएंगी, लेकिन कांग्रेस के सिपाही हर घर से निकलेंगे। तुम कितने को गांधी मारोगे, हर घर से गांधी निकलेगा। फिर कहा यह भी जा रहा है जो ये तमाम लोग, आप लोगों को कहा जा रहा है ये लोग देश विरोधी ही हर वक्त बातें करते हैं, जब विदेशों में छवि बनाने की बारी आती है तो ये लोग बिगाड़ने का काम करते हैं। देश का उस वक्त अपमान हुआ जब AI समिट के अंदर आपके लंगोटिया नहीं गलगोटिया यार ने एक चीन से बनाया हुआ कुत्ता पेश किया, अपना बताया, देश की सरकार की पटल में रखा, हम भी खुश हुए। लेकिन क्या हुआ, चंद मिनटों घंटों के बाद वो पोल खुली, वो पोल ये खुली कि ये चाइना से मंगाया हुआ कुत्ता है। उससे देश की बदनामी नहीं हुई। जिस वक्त इस देश के अंदर कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे, आपके मंत्री, आपके कार्यकर्ता नंगे होकर उसका विरोध कर रहे थे, क्या उस वक्त देश नहीं शर्मसार हुआ? क्या जब आपके मंत्री का एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आता है तब आपका देश शर्मसार नहीं होता? वो एप्स्टीन जो बच्चों की ट्रैफिक करता था, मोदी जी उसमें लिखा है PM मोदी ऑन बोर्ड। अगर आपको अपनी शर्म नहीं आ रही, आपके अंबानी अडानी को शर्म नहीं आ रही, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।